देश की राजधानी दिल्ली का दिल, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद, जो कभी मुगल बादशाहों की नजाकत, सकाफत और हिदायत का शहर हुआ करता था, जो कभी शाही अंदाज, रिवाज और जुबानी शीरीं उर्दू की आवाज का शहर हुआ करता था, जो कभी रिहाइश के लिए मशहूर था और इसके गली कूचों हवेलियों में रहने वालों को गरूर था। एक शहंशाह ने बनवा के ये ख्वाबों का शहर रहने वालों को जन्नत का कराया था एहसास। लाल किले के सामने फतेहपुरी मस्जिद तक का इलाका इतिहास की घटनाओं का चश्मदीद गवाह बना, तो इधर जामा मस्जिद के इर्द गिर्द तहजीब संवरी, सुधरी और निखरी है। इसी के आसपास बाजार बने, हवेलियां बनी और मोहल्ले बसने लगे और वहां इबादत, मोहब्बत, खुलूस की हवा बहने लगी। 350 बरस के शाहजहानाबाद और आज के शाहजहानाबाद को देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये शहर रिहाइश के मकसद से बनाया गया था। आज अगर बादशाह शाहजहां चांदनी चौक की सैर के लिए आ पहुंचे तो निस्संदेह पुरानी गलियों कूचों की तलाश में इधर से उधर भटक जाएंगे और कहने लगेंगे कि क्या ये वही शाहजहानाबाद है जिसकी तामीर उन्होंने कुछ खास बाशिंदों के लिए करवाई थी। जाहिर है आज चांदनी चौक का स्वरूप बदल गया है, बदल रहा है। कहीं किसी ऊंचे स्थान से इस पुराने शहर पर नजर डालें तो लगता है कि ये व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लाल किला से फतेहपुरी तक चांदनी चौक में भरपूर बाजार हैं। इसके साथ साथ हर एक गली, कूचे और कटरे में भी अलग अलग मार्केट हैं। हर एक बाजार और मार्केट के अलग अलग नाम हैं और यहाँ अलग अलग किस्म का व्यापार होता है। दूसरे लफ्जों में यहाँ हर रोज मनोमन और टनोटन वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। व्यापार कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। खरीदने वालों का मेला लगा रहता है और बेचने वालों का नाम दिखता है। उनकी पुरानी पारिवारिक दुकानें हैं। इन दुकानों में लक्ष्मी का निवास है और लाभ और नोटों की बरसात होती है। चांदनी चौक के बाजारों में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ खरीदारी के लिए कई राज्यों के लोग और व्यापारी उमड़ पड़ते हैं। चांदनी चौक मेन बाजार में पांव रखने की जगह नहीं मिलती और लोग पारंपरिक दुकानों को पसंद करते हैं और नई दुकानों ने भी अपना सिक्का जमाया है। इसके अलावा पटरी वाले भी भरपूर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग मार्केट और बाजार हैं जो सैकड़ों बरस से मशहूर हैं। ऐतिहासिक लाल किले के सामने चांदनी चौक मुख्य बाजार है। बाईं और गुरुद्वारा सीसगंज पहुंचने से पहले दरीबा बाजार है। कहते हैं इसे मुगल खानदान की शहजादियों के लिए बनवाया गया था। सोने, चांदी और आभूषणों की चमक दमक से भरपूर दरीबा की हलचल भी निराली है और इसी बाजार से दाईं तरफ चमकता, महकता, दमकता हुआ एक और बाजार भी है जिसे किनारी बाजार कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जामा मस्जिद की तरफ से भी आया जा सकता है। किनारी बाजार का इसलिए ये नाम नहीं रखा गया क्योंकि ये एक किनारे पर है, बल्कि इसलिए कि यहाँ चमकदार गोटे और किनारी से बनी तरह तरह की किस्म किस्म की अनूठी चीजों का व्यापार होता है। इस बाजार में शादी की चमक दमक
दूल्हा दुल्हन की तबोताज, रंगत, रौनक, खसूसियत, पारंपरिक आभूषणों का सारा सामान मिल जाता है। साथ ही मिलती है नाटक मंडली की तरह तरह की जरूरी चीजें और रामलीला, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के पात्रों की विशिष्ट पहचान को दर्शाती पोशाकें और अन्य वस्तुएं जो आपकी जरूरत है और अन्य किसी बाजार में नहीं पाई जा सकती। सैकड़ों वर्ष पुराना ये बाजार अनूठी चमक दमक को दर्शाता है। किनारी बाजार में आइए, सबसे पहले देखते हैं कि आपके स्वागत के लिए कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी शुभ अवसर के लिए तैयार किए जाने वाले द्वार यानी बंधनवार को तैयार करने के लिए यहाँ सामग्री उपलब्ध है। तरह तरह के शानदार डिजाइनों में बने जरी कोटे के बंधनवार किसी उत्सव या त्योहार की धूमधाम का पहला संकेत है। अन्य देशों में भले ही शादी एक अनुबंध हो, मगर भारत में तो इसे मांगलिक मिलन और ईश्वरीय निर्देश का पालन माना जाता है और कहा जाता है कि जोड़ों का चयन तो स्वर्ग जैसी अन्य प्रक्रिया है। तभी तो हिंदुस्तान में शादी को एक जश्न यानी अविस्मरणीय जश्न की तरह मनाया जाता है। शादी के दिन दुल्हन की छटा अदा का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुल्हन को दुल्हन जैसा रूप स्वरूप देने के लिए यहाँ क्या नहीं मिलता। दुल्हन है या यह है कोई चांद का टुकड़ा जिसका मुखड़ा देखने के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। 16 श्रृंगार में सजी सवरी दुल्हन की नजाकत क्या कहने। दूल्हे की शानो शौकत से जुड़ी वस्तुओं को बेचने के लिए तो दुकानदार खुद दूल्हे का मॉडल बनकर भी बैठे हैं। दूल्हे के गले में फूलों के हार के अलावा जरीदार हार और नोटों के हार भी डाले जाते हैं ताकि दूल्हा राजा भी दुल्हन से किसी दर्जे में कम दिखाई ना दे। जब दूल्हा दुल्हन को लाने के लिए बारात में दुल्हन के घर तक जाता है तो उस यात्रा की शान भी केवल हिंदुस्तान में ही दिखाई देती है। इस बारात में दूल्हे की सवारी, घोड़े की सजावट का सामान भी विशेष रुचि से तैयार किया गया है। किनारी बाजार यूं तो 12 मासी है, मगर रामलीला और त्योहारों के दिनों में यहाँ चहल पहल बढ़ जाती है। नाटक आदि का सामान बेचने के लिए दुकानदार कलाकारों जैसी पोशाक पहनकर बैठ जाते हैं। राजा महाराजों की तरह तरह की शानदार पोशाक, महाराज दशरथ की सजीली पोशाक, अहंकार के प्रतीक दशानन रावण की वेशभूषा, परम राम भक्त पवन पुत्र हनुमान के विभिन्न स्वरूपों के लिए जरूरी पोशाक खास मेहनत से बनाई जाती है। इसके अलावा मंदिरों में मूर्तियों के वस्त्र और आभूषण भी यहाँ खरीदे जा सकते हैं। तरह तरह के मुखौटे जिन्हें बनाने में कारीगर को अपने सधे हुए हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें देखकर भी ऐसा लगता है कि वास्तविकता को प्रदर्शित करने की कामयाब कोशिश की गई है। यूं तो चांदनी चौक के हर एक बाजार का अपना शबाब और ऐतिहासिक हिसाब किताब है और इनमें हर रोज लाखों का कारोबार होता है, मगर एक बाजार ऐसा भी है जो हर दम चमकता दमकता निखरा संवरा दिखाई देता है। भले ही यहाँ बेशकीमती वस्तुएं बिकती हैं, मगर खरीदारों की भीड़ में कभी कमी नहीं दिखाई देती। शाहजहानाबाद में प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों के निकट स्थित इस उजले बाजार की नींव मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी जान से प्यारी बेटी जहां आरा की पसंद और इच्छा के अनुसार रखी थी। तभी से यानी
सैकड़ों बरस से ये दरीबा बाजार ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बाजार से जुड़ी यादें भी बहुत मीठी हैं। हो सकता है इसका कारण बाजार के एक किनारे पर मशहूर जलेबी की दुकान ही हो। दूसरे किनारे से रास्ता जाता है जामा मस्जिद तक। चांदी जैसे उज्जवल और सुनहरे सपनों की चमक दमक से भरे इस बाजार में यूं तो 450 दुकानें हैं, छोटी बड़ी तंग खुली दुकानें, मगर इसमें अधिकांश दुकानें आभूषणों, जवाहरात और ट्रॉफी मोमेंटो आदि की भी हैं। इस बाजार में घुसते ही ग्राहक चकाचौंध के आकर्षण के माया जाल में फंसता दिखाई देता है। तरह तरह के डिजाइनदार आभूषण, राशि पर आधारित नगीने, हीरे जवाहरात और मोमेंटो ट्रॉफियां और स्मृति चिन्ह जिन्हें देखकर उनका मालिक बनने का मन करता है। मोमेंटो और ट्रॉफी में तो आप तरह तरह की मशहूर इमारतें, स्मारक आदि देख सकते हैं, या यूं कहिए कि मोमेंटो के संसार में पूरे संसार के दर्शन किए जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजों, संगठनों, दफ्तरों आदि के प्रतिनिधि अपनी अपनी जरूरत और डिजाइन के मुताबिक ऑर्डर देकर जाते हैं और उन्हें हूबहू वैसी ही तैयार ट्रॉफी आदि मिल जाती है। ये ट्रॉफियां यादगार बनती हैं रोमांचक लम्हों की और यादगार बनी रहती हैं शानदार कामयाबी की। मोमेंटो और ट्रॉफियां बनाने के कलाकार इतने सिद्धहस्त हैं कि उनकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे अपने हाथों से स्वर्ण मंदिर बना देते हैं, कुतुब मीनार के दर्शन करा देते हैं, पुराना सचिवालय की सरकारी आन का आभास करा देते हैं, एशियाई खेलों की याद ताजा करा देते हैं। इंडिया गेट के भी दर्शन ट्रॉफी में किए जा सकते हैं। इसके अलावा तरह तरह के डिजाइन की ट्रॉफियां ग्राहकों का मन मोह लेती है। इनमें से तो कई इतनी पुरानी है कि उनकी शान देखते ही बनती है। इनमें से कई ट्रॉफियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी पसंद किया। पुरानी दुकानों के मालिकों की ट्रॉफी, शील्ड और मोमेंटो के बारे में बहुत दिलचस्प यादें जुड़ी हैं। लोग यहाँ चांदी का तरह तरह का सामान खरीदने भी आते हैं। चांदी के किस्म किस्म के बर्तन, छोटे बड़े बर्तन, जिनका इस्तेमाल सजावट, दिखावट और उपयोग के लिए किया जाता है। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल शगुन समारोह में लेन देन के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, चांदी की मूर्तियां जिन्हें देखकर साक्षात आराध्य देव की अर्चना करने की प्रेरणा मिलती है। इनके अलावा भी कई ऐसे बाजार हैं जो दूर दूर तक मशहूर हैं, मगर चांदनी चौक में इंसान की एक अहम जरूरत कपड़ा का भी विशेष महत्व है। यहाँ की क्लॉथ मार्केट समूचे उत्तर भारत की जरूरत पूरी करते हैं। थोक और परचून के ग्राहक हर रोज यहाँ अपनी अपनी जरूरत के कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। फतेहपुरी और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच स्थित क्लॉथ मार्केट बहुत पुरानी है। यहाँ हर तरह के कपड़े की बिक्री होती है। स्टेशन के नजदीक होने के कारण यहाँ के व्यापार को फलने फूलने का मौका मिला है। ये मार्केट अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यहाँ की छोटी और बड़ी सभी दुकानों में एक सलीके के साथ व्यापार किया जाता है। व्यापार के साथ साथ व्यवहार भी सौहार्दपूर्ण रहता है। दिल्ली के हर एक कोने और उत्तर भारत के कपड़ा व्यापारी यहाँ हर रोज दिखाई देते हैं।
कहते हैं इस क्लॉथ मार्केट की स्थापना मुगल काल में ही हुई थी। मार्केट के अर्ध गोलाकार 5 प्रवेश द्वार हैं, जिनके ऊपर गणेश जी की मूर्तियां हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी इन प्रवेश द्वारों का अलग अलग महत्व है। मार्केट में प्रवेश करते ही कपड़ों की दुकानें, व्यापारी, ग्राहक दिखाई देते हैं। यहाँ के व्यापारियों का व्यवहार ग्राहकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और वे बार बार यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। ये चांदनी चौक का एरिया सदियों से ही मुगलों का शासन रहा है और इसकी परंपरा रही है कि यहाँ से राज होता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं। उसी बात को बनाए रखने के लिए ये कपड़ा मंडी भी अपने कार्य बड़ी अच्छी ढंग से कर रही है, ताकि दूर से व्यापारी आएँ, उनको अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा व्यवहार मिले और किसी तरह की परेशानी ना हो। ये परंपरा को बनाए रखने के लिए हम सब व्यापारी संघ तन मन धन से कोशिश में लगे रहते हैं कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान अच्छे और सस्ते रेटों में मिले। इसके लिए कोशिश बराबर चलती रहती है और मीटिंगें होती रहती हैं, ताकि व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पीढ़ी दर पीढ़ी दुकानों पर कपड़े का व्यापार चल रहा है। हमारे पूर्वजों का व्यापार पिछले 50-60 साल से चल रहा है। पीछे पाकिस्तान से हमारी ये कपड़े का काम है। तो मैं ये काम, वैसे तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मगर फिर भी अपने जो दादा परदादाओं का काम था उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे हम जैसे युवा पीढ़ी हर कोई आदमी ये काम छोड़ेगा तो ऐसा ऐसा व्यापार खत्म हो जाएगा। देश के विभाजन के बाद यहाँ दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। जो लोग विभाजन से पहले अब के पाकिस्तान में अपने पुराने शहरों में कपड़े का व्यापार करते थे, उन्होंने इस क्लॉथ मार्केट में अपनी दुकानें लगाई और आज वे भी अन्य व्यापारियों की तरह यहाँ व्यापार में जुटे हुए हैं। बहरहाल कई वर्षों से व्यापार चल रहा है। मैं लास्ट 50 साल से इस काम में हूँ। मेरे फादर भी यही काम करते थे, पाकिस्तान में भी यही काम करते आए हैं और आगे की जनरेशन इस काम में नहीं है। और बाकी जो है हम तीनों भाई इसी काम में लगे हुए हैं और काम ठीक है। और मार्केट वालों ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। हम यहाँ 1924 से जब ये मार्केट बना था, तब मेरे बाबा जी लाला रघुनाथ सहाय ने इसमें 2 हिस्से लिए थे, यानी 4 चौखट। तब से हम यहाँ बराबर बसे हुए हैं। पहले मेरे बाबा जी थे, फिर पिताजी थे, उसके बाद मेरा बड़ा भाई लाला आत्माराम जी थे, उसके बाद उनकी फैमिली और मैं बराबर यहाँ रहता हूँ। तब से अब मैं काफ़ी फ़र्क आ गया है। 1944 में मैं हरियाणा से मैट्रिक पास करके दिल्ली आया था और मैंने हिंदू कॉलेज में यहाँ एडमिशन लिया था। उस वक़्त यहाँ पर बहुत कम आदमी थे, कम व्यापारी थे और डबल बैल का वो ठेला जो था बाज़ार में आराम से चलता था। आजकल क्या है, पार्टीशन, ये हिंदुस्तान पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, उसके बाद जब वहाँ से और व्यापारी भाई आए, तब से तो यहाँ की रौनक ही पलटी गई। अब तो आजकल तो बड़ा यहाँ पर मार्केट जो है, मैं समझता हूँ दिल्ली क्या एशिया में इतना मजबूत मार्केट और इतना बड़ा मार्केट यहाँ पर मिलना मुश्किल है। 3 मंजिल 4 मंजिल तक व्यापारी भाई ऊपर तक पहुँच गए हैं। व्यापार भी खूब धड़ल्ले से हो गया है। मैं तकरीबन यहाँ सन 56-57 से काम कर रहा हूँ। मेरा कपड़े का बिजनेस है, बच्चे भी मेरे साथ काम करते हैं। मैं चादर का काम करता हूँ। पहले वैरायटी बहुत कम होती थी, अब वैरायटी इतनी आ गई है कि हम पूरी भी नहीं कर सकते। इन व्यापारियों को अपनी दुकान पर तरह तरह के किस्म के कपड़े दिखाने की कला आती है। इस मार्केट में सजावटी डिस्प्ले पर जोर नहीं दिया जाता। तरह तरह के सूट देखकर ग्राहक का मन प्रसन्न हो जाता है और उसके लिए मनपसंद कपड़ा चुनना आसान भी हो जाता है।
और मुश्किल भी। रंग बिरंगी छोटी बड़ी दरियां, इनका बेतहाशा स्टॉक उपलब्ध है इस मार्केट में। हथकरघा से बना कपड़ा जैसे लुंगी, गमछा आदि के लिए भी दिन भर ग्राहक आते हैं। पुरुषों के वस्त्र, पैंट, शर्ट की वैरायटी देखते ही बनती है। समय बदला, लेकिन व्यापारियों ने अपना स्टाइल और गद्दी का रंग ढंग वही रखा। छोटी बड़ी गलियों में भी दुकानें हैं, कहीं कहीं ऊपर रिहाइश भी है, मगर नीचे रिहायशी घर ढूंढ पाना कठिन लगता है। कपड़ों की गांठों की धुलाई और पैकिंग के लिए मजदूर वहीं उपलब्ध रहते हैं। दुकानों की रंगत, रौनक और चहल पहल अनूठी है। सूती, रेशमी और हर तरह का कपड़ा यहाँ आसानी से मिल जाता है। तरह तरह की रंग बिरंगी छोटी बड़ी बेडशीट अलग अलग दुकानों पर बिक्री के लिए रखी गई है। तौलिए, शॉल और अन्य वस्त्र भी बिक्री के लिए हैं। मार्केट में आप जितना समय रहेंगे, आपको अलग अलग तरह के कपड़ों की खरीदारी का मन करेगा, क्योंकि यहाँ के व्यापारी ग्राहक का आदर सत्कार करते हैं और अपनी आमदनी का एक हिस्सा लोक कल्याण के कार्यों पर भी लगाते हैं। चांदनी चौक का बाजार मुगलकालीन बाजार है। जैसे जैसे समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, किंतु यहाँ का व्यापार करने का ढंग वही परंपरागत ढंग है। जैसे ग्राहक को हम आते हैं, पूरा आदर सत्कार देते हैं, किंतु कुछ समय के हिसाब से अपना वैरायटियाँ बदलती जा रही हैं, ग्राहकों की डिमांड बदलती जा रही है, किंतु हमारा व्यापार करने का ढंग वही ढंग है। हमारा मेन मकसद व्यापारी से आय कमाना नहीं, बल्कि ग्राहक की संतुष्टि है, और उसके साथ हम सामाजिक सेवा भी करते हैं। हमने जैसे यहाँ एक दो स्कूल भी, उसमें डेस्क और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। क्लास मार्केट के बाहर एक प्याऊ फ्री चलाते हैं। कुछ जो विधवा औरतें होती हैं, उनकी मदद के लिए हमारी जो मार्केट एसोसिएशन है वो भी मदद करती है। कुछ निजी बच्चों के स्कूल के लिए जो बुक्स या यूनिफॉर्म वगैरह नहीं खरीद सकते हैं, हमारी एसोसिएशन वो भी प्रोवाइड करती है। हमारा मेन मकसद धन कमाना नहीं, बल्कि समाज के सभी समुदाय के वर्गों को अपने साथ में लेके चलने का है। देश की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट से सरकार को बहुत राजस्व मिलता है। कपड़े के व्यापारी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम कर रहे हैं। ये मार्केट ऐतिहासिक चांदनी चौक की अनमोल विरासत का अभिन्न अंग बन गई है।